नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो होने वाली भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर के ऊपर और कवच के इंस्टॉलेशन के ऊपर। दोस्तों, अभी आप लोगों को हाल ही में मैंने जानकारी दी थी, आरसीएफ कपूरथला ने अपनी पहली वंदे भारत चेयर कार बना ली है 16 कोच की, और इसके ट्रायल रन शुरू हो रहे हैं। अब बारी है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी एक मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री मौजूद है और देश की सबसे आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री भी इसको कहा जा सकता है। ये रायबरेली में स्थित है उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर भी वंदे भारत ट्रेन बनाई जा रही है, चेयर कार वर्जन, और ये लगभग रेडी हो चुकी है। जानकारी सामने आई है, इसके भी ट्रायल अब शुरू हो रहे हैं। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले ही बताया था, एमसीएफ रायबरेली का टाई अप सीमेंस के साथ में है। इस वंदे भारत चेयर कार के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम सप्लाई होगा वो सीमेंस करेगा। और आरसीएफ कपूरथला का टाई अप है एल्स्टॉम के साथ में, जिसमें एल्स्टॉम उनको सप्लाई कर रहा है इस तरीके के इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पर दोस्तों इन दोनों ही ट्रेन के जल्दी ट्रायल शुरू होंगे। आप लोगों को कोशिश करूंगा अपडेट देने की जैसी मेरे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है। अब बात आती है दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की। अभी तक हमने 3 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देख ली है जो कि डिस्पैच हो चुकी हैं, जिसमें नंबर 1 जो स्लीपर वंदे भारत थी बेंगलुरु फैसिलिटी से डिस्पैच हुई थी बीएमएल के। इसके अंदर कुछ चेंजेस करने थे क्योंकि ये पहला प्रोटोटाइप था, उसके बाद ये दोबारा से वापस गया था बेंगलुरु। उसके बाद से दोस्तों ये कहीं पर लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन स्लीपर वंदे भारत नंबर 2, स्लीपर वंदे भारत 3, ये दोनों लॉन्च हो चुकी हैं हावड़ा से कामाख्या के बीच में। अब बारी है स्लीपर वंदे भारत 4 की, जो कि आप लोगों के सामने होगी जल्दी ही, क्योंकि अभी कुछ रेल फैंस के द्वारा अपडेट आई है। इस ट्रेन को देखा गया है बीएमएल की बेंगलुरु फैसिलिटी में, और ये ट्रेन बाहर आ रही थी वहाँ से, और हो सकता है मे बी दोस्तों ये जल्दी ही आप लोगों को ट्रायल रन पर दिखे, और या तो फिर इसको अलॉट ही करा जाएगा सीधा सीधा। जहाँ पर भी चलने वाली है बहुत जल्द आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन आई है अभी हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर। अब बात करते हैं कवच को लेकर के। दोस्तों, देश में कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन काफ़ी तेजी से चल रहा है, खासकर एचडीएन रूट पर जो कि हाई डेंसिटी रूट है, और हमारे मिशन रफ्तार रूट्स पर जहाँ पर सबसे पहले कवच का काम किया जाना है। तो देखते हैं सरकार ने क्या नया करा है कवच के लिए। तो दोस्तों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से न्यू डेटा सामने आया है कवच इंस्टॉलेशन को लेकर, और नया फंड जो है वो अलॉट हुआ है जो कि 1364.45 करोड़ रुपीस है। तो 1364.45 करोड़ रुपए से कवच का काम नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में बड़ा स्तर पर होने वाला है। तो सबसे पहले तो दोस्तों सदर्न रेलवे की बात करते हैं। यहाँ पर कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन होने वाला है 232 लोकोमोटिव्स में, जो कि यहाँ पर चलते हैं, और इसके लिए 208.81 करोड़ रुपीस एलोकेट हो चुके हैं। अगली बात दोस्तों निकल के आई है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। देखिए, नॉर्दर्न रेलवे में बहुत ही ज़्यादा कम अभी कवच का इंस्टॉलेशन हो पाया है, और जो भी हुआ है वो दिल्ली डिवीजन के आसपास ही हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि 2x48 फाइबर ओएफसी नेटवर्क होता है, वो बिछाने के लिए 3200 प्लस रूट किलोमीटर में फंड अलॉट हो चुका है 400.86 करोड़ रुपीस। तो 400 करोड़ रुपए की लागत से 3200 प्लस रूट किलोमीटर, जो कि नॉर्दर्न रेलवे का पूरा एंटायर लेंथ है, उसका 50% अप्रॉक्स हो जाता है, उसको कवर करने वाला है। आगे है दोस्तों 2x48 फाइबर ओएफसी नेटवर्क, जो कि फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है कवच के लिए, वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के 2196 रूट किलोमीटर में बिछने वाला है, और 176.76 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट हो गए हैं। ऐसे ही अगर साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 49 स्टेशन जो कि हाई डेंसिटी रूट्स पर आते हैं, यहाँ पर 578.08 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम होने वाला है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों को जो बात बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो नॉर्दर्न रेलवे की बात करते हैं। नॉर्दर्न रेलवे में हम लोगों को इसको समझना होगा जो ये कवच का काम है वो किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले तो 871 करोड़ रुपीस जो है वो नॉर्दर्न रेलवे को अलॉट हुआ है 2x48 फाइबर केबल्स बिछाने के लिए 926.05 रूट किलोमीटर में अंबाला डिवीजन में। तो अंबाला डिवीजन में आप लोगों को जल्द कवच का काम होता दिखेगा, और 115.74 115 करोड़ रुपए हुए हैं 2x48 फाइबर केबल्स बिछाने के लिए 1204 रूट किलोमीटर के अंदर, जो कि दिल्ली डिवीजन के अंदर होने वाला है। तो दिल्ली डिवीजन में बहुत तेजी से यहाँ पर आपको कवच का इंस्टॉलेशन होता दिखेगा, और इसके लिए 165.49 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। और लखनऊ डिवीजन के लिए भी 119.63 करोड़ 119 करोड़ रुपए जो है वो लगने वाले हैं 1074 रूट किलोमीटर में 2x48 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए। लखनऊ डिवीजन, अंबाला डिवीजन और दिल्ली डिवीजन, इन तीनों में आप लोगों को कवच का काम इसी साल से तेजी से होता दिख सकता है। आगे दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, जहां पर मिशन रफ्तार दिल्ली हावड़ा रूट भी मैक्सिमम कवर हो जाता है,
तो यहाँ पर जो काम होने वाला है वो 2196 रूट किलोमीटर जो बताया है कवच का काम होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का, उसमें 1016 किलोमीटर जो है वो प्रयागराज डिवीजन में होने वाला है, जो कि मिशन रफ्तार का पार्ट भी है। और 709 किलोमीटर का जो काम है वो झांसी डिवीजन में भी होने वाला है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है जिसमें झांसी कानपुर रूट जो है वो कवर होगा कहीं ना कहीं। तो 471 किलोमीटर का काम आगरा डिवीजन में भी होने वाला है। तो आगरा डिवीजन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शन हो जाता है, जिसमें दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कवच का इंस्टॉलेशन होता दिखेगा। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में जो भी काम हो रहा है वो ट्रेनों की स्पीड को काफ़ी बढ़ाएगा आने वाले समय में। यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन का काम कहाँ कहाँ आप लोगों को नॉर्दर्न रेलवे में और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।